इनको हटा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। इस जलसे की जो खासियत है, खूबसूरती है, वो वक्त का तकाजा है। और मुल्क ही नहीं दुनिया परेशान है। इंसानियत न जाने क्यों हम सबसे भूल जा रहे हैं। मानवता को करा रही है और ऐसे समय में इस इलाके के हमारे दिल अजीज जो सभी हमारे भाई हैं, समझी सकता है, इन्होंने इनकी पूरी टीम आज बहुत दूर दूर से यूपी महाराष्ट्र से हमारे वो नामची लोग आए हैं जो अमन और शांति की पैगाम इस्लाम का वो रास्ते और अराइयों के खिलाफ हजरत हुसैन साहब की कुर्बानी और एक ऐसा फरिश्ता मोहम्मद साहब जो दुनिया में आए जिन्होंने पूरी दुनिया के मुल्क को एक इंसानियत का प्रेम का संदेश दिया, अमन का रास्ता दिया, मदद की जज्बा दी और मरमई कुर्बानी की जज्बा इंसानियत के लिए। कभी अबू बकर साहब, हजरत हुसैन साहब और आज इस्लाम जीवन में या कोई भी विचार जो के लिए आपके बीच ऐसे सभी दूर दूर से मौलाना साहब आए और आपने सुना ही गंगा जमुना की तहजीब के बारे में। यही वसुधैव कुटुंबकम हमारी दुनिया का विचार है, ये जो मंच है इस पर खूबसूरत माली यहाँ है, खूबसूरत बात की माली है और ये आपसे दूर पूरी रात आपको मुल्क और दुनिया के बारे में, खुद के जीवन के रास्ते के बारे में बताएंगे। मैं इस मंच पर सभी ऐसे नया महान विभूति महामानव ऐसे लोगों का मैं सभी मंचासी बंधुवर्ग का मैं स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। और इस मंच पे के बाहर दूर तक जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, मेरे लिए हुजूर ईश्वर और देव मेरे अजय बाबा जिनसे बहुत उम्मीद है पूरी दुनिया को, हमें सभी विचार, सभी धर्म, सभी वर्ग, समूह, समाज, सभी भाषा, लिंग, क्षेत्र सबको वो है उपस्थित क्रांति कर्मवीर छात्र साथियों, पत्रकार और पीछे बगल में हमारी जो सृष्टि मानव के निर्माण की सर्वोत्तम ताकत है, शक्ति है, हमारी माँ बहनें हैं। हमारे साथ मुखिया जी कई जनप्रतिनिधि, प्रमुख साहब, हमारे सम्मानित नेता लोग, इस इलाके के लोग और भी सभी लोग मौजूद यहाँ हैं। मैं उन सब का देखिए, मैं जब हमको आदेश हुआ इस इलाके का क्या आना है, अभी 2 जलसे और हैं, इसमें
और दूसरा है लंदन। मैं आपके बाद वहाँ जाऊँगा, जब से कोई मदरसे से भी होता है, कोई देवदेवी कोई मिलता है, कोई कुरान शरीफ का होता है, कोई कब्रिस्तान का होता है, कोई मस्जिद के लिए होता है, अलग अलग जलसे। लेकिन माध्यम और विचार एक ही और जलसे की अपनी खूबसूरती। अच्छा बहुत अच्छा। ये जो जलसा है, ये आपके और अल्लाह के बीच में आपके जो रास्ते हैं, आप जो नमाज पढ़ते हैं, क्यों नमाज जो आपको खूबसूरत चीज अल्लाह ने दिया है, मोहम्मद साहब दस्तरखान दिया आपको, ज़कात दिया आपको, दुनिया में ऐसी चीजें जब आप कहते हैं नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, तो आप सोचिए आप क्या कहते हैं, कहाँ आप किसे क्यों अल्लाह को याद करते हैं, क्यों आप उसकी में खोना चाहते हैं। दुनिया की जो कई सारी खूबसूरती है, इस्लाम में आपको एक ऐसा बारिश बनाया है जो आप इंसानियत के लिए आपकी जिंदगी मरने का जज्बा। आप जब कोई गुनाह करते हैं, आप जब कोई भूल करते हैं, तो ये जो 5 वक्त का नमाज है, या आपके जीवन के लिए ये खूबसूरती है कि आप उस गुनाह को, उस भूल को एक बच्चे के रूप में, एक पिता के रूप में आप नमाज के जरिए उसको समर्पित करते हैं, उसको अपने जीवन से खत्म कर सकें और अल्लाह अपने जीवन को कंप्लीट रूप से एक समर्पण करते हैं कि जो मेरी गुनाह है उसको हमें माफ कर। नमाज आप दुनिया में पैगाम देते हैं, आप एक ऐसे इंसान हजरत यूसुफ का जन्म देते हैं। हम जब कभी कहते हैं हमेशा कि नमाज को सिर्फ जितनी की चीज नहीं है, एक खूबसूरत इंसान में जन्म देता है। हमारी सारी बुराइयां हमारे भीतर है, हमारे भीतर जो रावण है, चीज है, कंस है, अहंकार है, के विचारों की इज्जत नहीं करने का प्रवृत्ति है, दूसरे धर्म को कमजोर करने का या अपने से नीचे दिखाने का हमारी प्रवृत्ति है। ऐसे प्रवृत्ति को हम अल्लाह सरेंडर करते। तो जब आप ऐसे खूबसूरत चीजें दस्तरखान में जो इस्लाम दिया गया है, इसी को कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, मतलब संपूर्ण वसुधा, संपूर्ण दुनिया एक ही ईश्वर अल्लाह के दिए हुए हैं। हमारा खून एक है, कोई गरीब नहीं है, किसी के कपड़े गंदे और अच्छे नहीं है, किसी का चमड़ी काला गोरा नहीं है, वो बंदा अल्लाह का है और अल्लाह के बंदे को किसी रंग से नहीं देखा जा सकता, उसे अल्लाह की नजरों से देखा। और जिसने इंसान का सम्मान और इंसान की इज्जत नहीं की और इंसान से मोहब्बत नहीं किया, वो ईश्वर या अल्लाह से क्या करता आप जिसने दुनिया को बनाया एक ऐसी रचना जिसको सजाने की जिम्मेदारी अल्लाह ने आपको दुनिया में लाया, आपको लाया। आप अगले जन्म में कुछ अच्छे कर दिए होंगे तो अल्लाह ने आपको एक खूबसूरत बच्चे के रूप में लाया, तो आपको उसकी भूमिका देखनी पड़ेगी। आप अपना दिमाग और अपने माथे मतलब लेके जाए, तो ये जो दस्तरखान है यही है। आप इसी भी धर्म मजहब के साथ एक साथ बैठ के आप उस दस्तरखान पर गरीब अमीर बिना किसी रंग के आप जीवन में एक खूबसूरत खुशी देते हैं, आप मुस्कुराने का अवसर देते हैं। एक साथ वो मिलत है, एक साथ वो दस्तरखान पर बैठ के जो मिजाज है वही खूबसूरती और वही इंसान बनाता है, वही रिश्ते के जो, और इसी को मैं कहता हूँ। और ये जो ज़कात है, ये अल्लाह सबको नहीं देते। अब ये मत कहिए कि मैं गरीब कहाँ से नहीं, ये मत कहिए। आप कहिए अल्लाह ने जो दिया है ना, उसी की खूबसूरती में से एक मुट्ठी में तेरे बंदे को दिया, तू समझ तुझे क्या करना है, मैं तेरा काम कर रहा हूँ, तू अपना काम कर।
मैं अपनी भूमिका उन्हें जो मुझे इस दुनिया में इंसान के रूप में बेटे के रूप में लाया है, मैं उस जिम्मेदारी एक अच्छे शिक्षक के रूप में, एक अच्छे आपके जो रास्ते में उस पर बैठा और आप दुनिया को दीजिए। जब आप मस्जिद और मंदिर आता है ना, तो मैं समझता हूँ कि मंदिर और मस्जिद से पहले मुझको लगता है कि आपके घर के बीच में ऐसे बहुत बेबाक के घर होंगे जो 4 साल के चलते हैं, जिसके बच्चों को दवाई नहीं मिलेगी, किसी भी परिस्थितियों के कारण उसके आंसू बह रहे हैं। जैसे 2 बच्चे जल्दी मर गए हरिबोल बोलते हैं। मेरी जिम्मेदारी आपके आने की है और उसकी आने की, ताकि मैं उस बच्चों के परिवार को यह देख पाऊँ कि क्या सही मायने में वो जी मुस्कुराने के लायक है, और मैं जाके वहाँ अल्लाह का काम कर सकता। मेरी जो भी चीजें हैं, तो ये जो चीजें हैं इसको हम सब मिलकर समझना होगा। ये जो ज़कात है ना, ये कोई अमीर लोग नहीं दे सकते, ये वो देंगे जो कंप्लीट रूप से ईश्वर अल्लाह भगवान राम रहीम नाना बुद्ध कबीर रविदास, जो ऐसे लोगों के जीवन में खूबसूरती थी। बुद्ध ने कहा था अपो देखो भव, मेरे भीतर का जो अंधकार है ना, रावण है भीतर में जो बुराई है, आडंबर है, धर्म काम है, अंधविश्वास है, हम जो इंसान में फर्क करते हैं, उस बुराई को खत्म एक नूतन प्रकाश आ जाए, एक हल का जाए, अबू बकर का जाए, एक नाना का जाए, एक बुद्ध का जाए, एक बाल्मीकि का जाए, एक संत रविदास का जाए, ऐसा इंसान जो दुनिया में प्रकाशित कर सकता है। इसे कहते हैं अपो दीपो भव, दुनिया में प्रकाशित करने वाला अल्लाह को इसी चीजों के लिए सब तो बनाया है। जब आप अमन और शांति की बात करते हैं तो हमें आश्चर्य होता है, क्या इस दुनिया में शांति हो सकती है? शांति का कोई रास्ते इस मुल्क में, इस देश में आपको लगता है? क्या लगता है? एक तो 84 करोड़ लोग 5 किलो के अनाज के बीच और 78% लोगों के पास 1 बीघा से नीचे जमीन, और 6,000 रुपया में कमाने वाले लोगों की संख्या 92%, और 9 लाख बिहार में दिया हुआ हम सब। और जो आप हैं, आप तो 1.2% से इंटर नहीं की, और दलित आदिवासी 0.9% भी नहीं किया। आप कभी सोचिए, शांति का रास्ता गांव में कहावत है, मन करे चलता तक न गंगा। लोग क्या कह रहे हैं, भूखे पेट भजन नहीं हो सकता। शांति अभाव में जीने वाले लोगों के पाठ नहीं करता। शांति का पैगाम जीवन की जो खूबसूरती है ना, वो है कंप्लीट रूप से मिनिमम रिक्वायरमेंट फंडामेंटल। अब अमन की बात कौन करेगा? अमन की बात जाजा करेगा कि राजा करेगा कि ब्रह्म करेगा कि भूमिहार करेगा कि पासवान करेगा कि राम करेगा कि मुसलमान करेगा कि हिंदू करेगा कि मराठा करेगा कि गुजराती करेगा कि उड़िया करेगा कि कन्नड़ करेगा कि मेघालय करेगा कि जब इस दुनिया में एक इंसान पैदा ही नहीं हुआ, यदि अल्लाह का विश्वास को कोई समझे तो फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा, फिर हम अल्लाह के आगे को मारते हैं। सेकंड वर्ल्ड वार हो रहा और हम अभी थर्ड वर्ल्ड वार में प्रवेश कर गए। अभी जो हमास और फिलिस्तीनी ने जिस तरीके से जिस फिलिस्तीनियों पर बच्चों हुए और जिस तरीके से पूरी दुनिया आम हो रही, और किसी ने विरोध करने की हिम्मत नहीं जताई पूरी दुनिया में। क्या इस दुनिया में
सत्य के साथ खड़े रहने की हिम्मत खत्म हो गई। क्या इस दुनिया में इतना खौफ पैदा हो गया कि अमन के लिए हमारे भीतर जान देने की भी हिम्मत किसी देश और किसी मुल्क को नहीं बची, बोलने की भी हिम्मत नहीं बची। इतना डर है। जहां डर होगा ना वहां शांति नहीं। क्या मतलब शांति का रास्ता ही दूसरों की खुशियों के लिए मरने का जज्बा जब पैदा होगा तब शांति के रास्ते। और अमन तो कोई एक नेक इंसान ना, कोई कबीर, हजरत हुसैन, मोहम्मद साहब, राम, रहीम, कृष्ण, शिव, तो एक अच्छा इंसान ना। इस देश में हम 7 बार सांसद रहे, मुझको कभी एक इंसान नहीं मिला। कोई जाजा मिला, कोई हिंदू मिला, कोई मुसलमान मिला, कोई राजपूत मिला, कोई भूमिहार मिला। भाई जिस मुल्क में बुद्ध ने जन्म लिया, बुद्ध और बुद्ध के विचारों से चाइना दुनिया की नंबर 1 हो गई। बुद्ध के विचारों से जापान नंबर 1 हो गया, थाईलैंड नंबर 1 हो गया। और हमने बुद्ध के विचारों को अपने जीवन में एक मिनट के लिए अपने जीवन में नहीं डालता। और पूरी बिहार आज दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब खड़ा है। जब हम अच्छा इंसान बनेंगे ही नहीं, विवेकानंद ने कहा था मैन मेकिंग, एक अच्छा इंसान। हजरत हुसैन का चयन किसने किया? मोहम्मद साहब। तो आप चयन तो मोहम्मद साहब ने किया। अबू बकर साहब ने जिस फकीरी के रास्ते पे चल के इंसानियत के जज्बे के लिए किया है, आपको लगता है कि अब तक अबू बकर साहब और हजरत इस दुनिया में, इस मुल्क में कोई झंझट, कोई कुर्बानी देने वाले, कोई मरने वाले इंसान, कोई एक अच्छा इंसान जिसके भीतर कोई भी किसी भी तरह का जीवन सोशल सेंटिमेंट में हमें कोई विचारधारा, एक कोई आदमी का नाम बताइए। जैसे अभी किसी ने मोहम्मद साहब के बारे में कुछ कह दिया, किसी भगवान के बारे में किसी ने कुछ कह दिया, अरे भगवान को लगता है गीता गीता में कुछ लिखा ही नहीं है, कुत्ता की छाल है। कुरान साहब को ये गंदा चीज है। पता चला कि नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, तलवारें उठी और अल्लाह के बंदे को काटने के लिए जय बजरंगबली उठी, चल दिए भगवान के बंदे को काटा। अल्लाह ने आप दुनिया को बनाया है, अब हम लोग अल्लाह को बचाने और बनाने चाहिए। बारे क्या ऐसा हो सकता है? जिसने पूरी दुनिया की सृष्टि को बनाया हो, क्या उसको उसके बेटे, उसके बच्चे बनाने चाहिए? पप्पू यादव आकाश में फेंक फेंका तो वो चूक मेरे मुंह पर पड़ेगा। मेरे गुनाह को आप हमको कुछ मत करो। मोहम्मद साहब से किसी ने पूछा कि आपको इतनी आज्ञाएं दी जा रही है, तुझे फेंके जा रहे हैं, आपको इतने ताकत बना रही हो, इसके गुनाह को माफ क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं गुनाह को माफ नहीं कर रहा, ये नासमझ है, गुस्सा नहीं किया जा सकता है, इस पे दया किया जा सकता है। ये माफी जो है, नासमझ आदमी पर तलवारें और बंदूक नहीं तानी जा सकती। और इस्लाम या कोई भी दर्द बदला लेने वाला कौम नहीं है। इस्लाम बदलने वाला कौम है, बदला लेने वाली कौम नहीं है। और यदि आप बदला लेने के रास्ते चल दिए तो आप इस्लाम को महसूस नहीं करेंगे। आपका हज जाना बेकार है, आपका नमाज पढ़ना व्यर्थ है। मुसलमान ईमान जिस तरीके की बात आप लच्छेदार शब्दों में कहते हैं, लेकिन इसका कोई प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है।
हम व्यवहारिकता में तो आते हैं, अच्छे अच्छे विचार को रख देते हैं, लेकिन उसका आधार यथार्थ हमारे व्यवहार में नहीं दिखता है। इस देश हमेशा सियासतदार हमेशा इंसानियत के दुश्मन, सियासतदार लोग इस मुल्क के अमन के सबसे बड़े दुश्मन हैं, सबसे बड़े दुश्मन। वह सिर्फ 5 साल पहले चुनाव जीतते हैं और 5 साल बाद चुनाव जीतने के लिए दुनिया के सारे विचारों को खत्म करते हैं, दुनिया की इंसानियत को खत्म करते हैं। उसको सिर्फ चुनाव चाहिए, चाहे जिससे नफरत करना हो, जिस बात पे नफरत करना हो। उन्हें चाइना के लिए नहीं बोलना, हमने पाकिस्तान के खिलाफ बोलना। उन्हें अभी एनआरसी पर 4 महीने बाद चुनाव आ गया तो अमित शाह जी ने कलकत्ता में फिर से कहा था एनआरसी ला के रहे। उन्हें एनआरसी नहीं लाना है, अमित शाह जी भूल जाइए। हमने सारे 400 सभा की एनआरसी में। यह मुल्क अमित शाह जी संविधान से चलता है, ये मुल्क गीता कुरान बाइबल हदीस के अनुशासन से चलता है। ये मुल्क सियासतदारों का नहीं है, ये मुल्क दुनिया के उस खून के रिश्ते को मानने वाले का है जो इस मुल्क की कुर्बानी दी है। यहाँ किसी भी एक जाति, किसी भी एक धर्म का सम्मान नहीं है, हर धर्म के विचारों का सम्मान ऊपर में है और हर धर्म को आजादी से जीने का यदि कोई मुल्क है तो भारत है। आप किसी भी कौम और धर्म और मजहब को चैलेंज नहीं कर सकते, भारत इसको कभी कबूल नहीं करेगा। हमारे जैसे लोग जब तक इस दुनिया में हैं तब तक कभी भी किसी भी मजहब और किसी भी समाज के लोगों को डराने की हिम्मत मत करना। मरने का जज्बा आज भी पप्पू यादव जैसे लोगों के भीतर है। जब तक हम जैसे लोग हैं तब तक यह मुल्क हिफाजत में है, यह मुल्क सुरक्षित है। इस मुल्क का हर धर्म, हर जाति और मजहब के लोग हिफाजत में है, हर धर्म के विचार हिफाजत में है और हर कौम को मुस्कुराने के रास्ते हमारे जैसे बंदे खड़े हैं। मैं यही कहने आया हूँ, आपसे मैं बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ आपको। अल्लाह आपको हमेशा महफूज रखे, अल्लाह हमेशा आपको मुस्कुराने का अवसर दे। मैं अल्लाह से हमेशा से प्रे करूंगा कि आपको किसी भी तरह का संकट से दूर रखे। अल्लाह हमेशा आपको किसी भी तरह के रोग राग ऐसे चीजों से दूर रखे। आप उसके बंदे हैं, मैं आपके बेटे की तरह हूँ। मैं हमेशा आपके लिए एक बेटे की तरह सोचता हूँ। मेरी जिंदगी पल पल आपके लिए है। 48 साल 42 साल हो गए मुझे सोए हुए। मैंने कभी नहीं, मैंने कोरोना में कोई मुंह पे पट्टी और हाथ ग्लोव्स नहीं लगाया। जिस दिन 7 साल के बारे में कही जा रही थी दिल्ली में, मैं उसी के यहाँ था, वही था जब ये कहा गया कि कोरोना की शुरुआत वहीं हुई। जब कोरोना की शुरुआत गुजरात से हुई थी, अमेरिका के राष्ट्रपति के आने के बाद जब वो, और मैंने तभी कहा था उस दिन कि ये फिर एक नफरत के रास्ते, ये सही नहीं है। और मैं उस दिन भी कहा था कि नरेंद्र मोदी जी, तुमको इस देश में सबसे बड़े शाहरुख खान है ना, उसके बेटे को जब जेल भेजे थे, तुमको शाहरुख खान को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं है तो तुम शाहरुख को क्या हाथ लगाओगे? ये औकात तुम्हारी नहीं है। शायद इसको नरेंद्र मोदी को जानने में गलती हो गई कि उसने साथ जमात है ना, ये इस मुल्क की हिफाजत का है। इसको आप समझ लीजिए। ये जो जमात की ताकत है, ये जब बाहर जाता है तो इसको अपनी मूल की बात आता है, ये दूसरों की बात नहीं करता है, ये मुसलमान नहीं होता है, वो इंसानियत के लिए जमात दुनिया में जाता है। इसलिए मैं आपसे कहते हुए
अपनी बात को समाप्त करता हूँ और ये मैं विश्वास के साथ जाता हूँ कि मैं सिर्फ आपका हूँ, आप इंसानियत का हूँ, गरीब का हूँ। मेरी जिंदगी जब तक जिंदा है तब तक गरीबी के आंसू पूछने के लिए मैं अकेला मुल्क में खड़ा हूँ। किसी भी गरीब के आंसू नहीं पूछने, शरीर का खून का कतरा कतरा सिर्फ गरीब के लिए है, इंसानियत के लिए है। अल्लाह हाफिज, आप हमेशा खुश रहें। बहुत बहुत बधाई के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत 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 शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे हम सबके बीच हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमान पूर्व सांसद श्री पप्पू यादव जी, जो आज के इस मंच पर न सियासत की बात कर रहे थे, न नफरत की बात कर रहे थे, न जाति और धर्म की बात कर रहे थे, बल्कि बात कर रहे थे तो इंसानियत की बात कर रहे थे। पूरे इंसानियत को झंझोड़ रहे थे कि हमें सबको दुनिया में अब जिंदा रहना है, तो न हिंदू मुसलमान के झगड़े में, बल्कि प्यार और मोहब्बत के साथ संसार में अपनी जिंदगी को व्यस्त करना है। मैं श्रीमान का वेलकम और उनके भाषण का जो इंसानियत के नाते हुआ ये शेर करके करता हूँ। ऊपर वाला और ईश्वर की तरफ ये शेर का इशारा है कि तेरी निगाह अगर मेहरबा हो जाए, तेरी निगाह अगर मेहरबा हो जाए। दिल भाई उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश से मुख्य अतिथि इस जलसे के लिए भाई आपका बहुत अजीज मेरे नजदीक होते हुए भाई, और मैं चाहता हूँ आपकी आवाज हमेशा हमें ताकत देते रहे और आप अपना आजाद में अपनी आवाज देना हर घरों में ये नहीं वही धन्यवाद। मैं इस जलसे के लिए मैं इससे आता हूँ, मेरी भी भागीदारी इस जलसे के लिए अल्लाह को समर्पण। हार हो जाती है जब जान लिया जाता है, हार हो जाती है जब जान लिया जाता है। मीडिया के जरिए पैगाम पहुंचना चाहिए। हार हो जाती है जब जान लिया जाता है, जीत तब होती है जब जान लिया जाता है। हार हो जाती है जब जान लिया जाता है, जीत तब होती है जब जान लिया जाता है। एक झलक लेके जिस शख्स की चाहत हो जाए उसको पर्दे में भी पहचान लिया जाता है। पूरी दुनिया कोरोना से डर रही थी, पप्पू अकेला कोरोना में डरा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ये हमारे श्रीमान मोहन जी ने इस जलसे के लिए दान किए हैं 5100 रुपए। हमारे जो मेहमान और अतिथि लोग यहाँ पर देश और प्रदेश से आए हैं, उत्तर प्रदेश से हमारे जनाब दिल खैराबादी, जब उनके चेहरे पर की नजर पड़ी तो यकीनन उसके दिल में एक हिंदुस्तान और एक मोहब्बत नजर आया। आइए तेरी निगाह अगर मेहरबा हो जाए तो ये जमीन भी आसमां हो जाए। मैं दुआ करता हूँ हर नमाज के बाद तमाम मुल्क में अमन व अमान हो जाए। मैं दुआ करता हूँ हर नमाज के बाद तमाम मुल्क में अमन व अमान हो जाए। मेरे भाई आइए बैठे इधर जाने का माहौल बना है, इसलिए कि जनाब दिल खैराबादी को अब सीधे सीधे मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए कि आप लोग इधर उधर जाने की कोशिश न करें। हिंदू धर्म से लड़ो, हिंदू धर्म से लड़ो। कुरान नहीं कहता भारत की मस्जिद जोड़ो, राम नहीं कहता। लेकिन बोलो सुभान अल्लाह। हिंदू धर्म से लड़ो, कुरान नहीं कहता भारत की मस्जिद जोड़ो, राम नहीं कहता। किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। सियासत के चश्मे में उतार कर देखो यारो, पता चल जाएगा प्रधान खतरे में है। सियासत के चश्मे उतार कर देखो यारो, पता चल जाएगा प्रधान खतरे में है। आइए दोस्तों, अब एक ऐसे शायर लहजे लाजवाब के अलमबरदार, एक जाबाज, एक सिलसिला शायर जिनका नाम लेते ही जलसे के अंदर कामयाबी और कामरानी की खनक और धमक हो जाती है। वो मुहताज दाद नहीं, जनाब दिल खैराबादी साहब तशरीफ ला चुके हैं। ऐसा शायर जिनका नाम सुनने के बाद वल्लाह सोलह फौजला तक अपने आप में खैर आफियत महसूस करते हैं। आइए
किया बिना किसी ताफीर के मैं सीधे जनाब हज़रत दिल खैराबादी को मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। एक मरतबा जोरदार लहजे के साथ बोलते सुभान अल्लाह। जनाब दिल भाई माशाअल्लाह थोड़ी आप खुसूसी तवज्जो। मैंने बड़े शोहर की तहलील में पहुंच नहीं बड़े लोगों को देखा है कि वो तहत सरा में पहुंच गए, सुरैया का वो सफर भी नहीं किया लेकिन तहत सरा में चले गए। इसकी सिर्फ वजह यही है कि अनानियत। लेकिन जनाब दिल भाई एक ऐसा शायर है जिसको तनवीर से खुद आज 35 साल से सुन रहा है, लेकिन इनके लहजे में कभी नजर नहीं आई, इनके वकार में कमी नहीं, इनके लहजे में कोई कमी नहीं, बल्कि इसकी सिर्फ वजह यही है कि सादगी। मैंने बहुत सारे शायर देखा है जब किसी लड़की से बारे में मौजूद किया तो उन्होंने फरमाइश की कि जहाज का टिकट बुक करवाओ, एसी और राजधानी का सफर करवाओ, तब मैं आपके यहाँ जाऊंगा। मेरे प्रोटोकॉल के लिए इस्तेमाल के लिए 200-500 आदमी को कतार में खड़ा करो। लेकिन जनाब दिल खैराबादी जैसा माहिर शायर है इनको मैंने बस के जरिए, ट्रक के जरिए, ट्रेन के जरिए सफर करते हुए देखा। बात तो हद हो गई जब झारखंड में मैंने साइकिल पे सवार होते हुए देखा। हर घड़ी चश्मे खरीदार रहने के लिए, हर घड़ी चश्मे खरीदार रहने के लिए कुछ होना चाहिए व्यापार रहने के लिए। लेकिन अल्लाह हर घड़ी अगर जनाब दिल खैराबादी चाहे तो सीधे एक ट्रेन का बुकिंग अकेले करा सकता अल्लाह ने वो ताकत को परवान होती है कि हर घड़ी चश्मे खरीदार रहने के लिए कुछ होना चाहिए व्यापार रहने के लिए। कोई ऐसी मजबूरी नहीं कि चल पैदा है, खुद को करना हो रफ्तार में रहने के लिए, खुद को करना हो रफ्तार में रहने के लिए। आइए इंशाअल्लाह भरपूर तारीफ करता हूं इंशाअल्लाह उनके खिदमत के साथ साथ दूसरे लोगों को करूंगा। अपने सितारे जी आवाज हम सब के दिलों में हवाए एक मर्तबा लहजे बोले सुभान अल्लाह। मेरे जैसे सभी कोई हंसी तकदीर नहीं आया स्टेज पे लोग की खुशी जो लहजे बोले सुभान अल्लाह। मेरे जैसा नहीं कोई हंसी तकदीर नहीं आया, मेरे जैसा नहीं कोई हंसी तकदीर नहीं आया, अता की अंजुमन में प्यार की तनवीर लाया। मेरे खुशबू आएगी गुलाबों की, सजा जा अपनी होठों को ज़बानी लाया, सजा जा अपनी होठों पर ज़बानी लाया। माइक में गाय से जनाब दिल साहब आपके सामने सबके एंकर दोबारा नहीं देने लगाने निजामत को उसमें पेश कर किसमें निजामत में ये कर देंगे। लाइव तो चल रहा है अभी हजरत, लाइव जो चल रहा है। आगे पीछे रहेंगे आज सब के कैमरा हैंग करे लगले हाथ में माइक जा रहे सब कैमरा फूटेगा। आप लोग दिन जमीन के साथ बैठे हमारे मेहमान शायरी इलाका तशरीफ फरमा है, बड़ी तशरीफ लाए हैं। और जनाब दिल भाई कह रहे थे कि मैंने 3 प्रोग्राम कैंसिल किया है पर आपकी तारीफ मैंने कबूल किया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था लेकिन हम शमशाद साहब ने इश्तिहार हमारे मोबाइल पे सेट किया व्हाट्सएप पे, तब मुझे यकीन हुआ कि यकीन जनाब दिल भाई ने 3 प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। इसमें से इस इलाके में इस सीजन का पहला प्रोग्राम इन्होंने कहा था इस सीजन का और इस इलाके का मेरा पहला प्रोग्राम है, इसलिए मैं इंशाअल्लाह जमीन में मक्की पे जाऊंगा। इसलिए आप लोग दिल जमीन के साथ बैठो अभी 5 मिनट खड़े रहो, ऊपर दुखाई अल्लाह ओहो हेलो माइक ऑपरेटर नेता वाला हटा दीजिए, अब शायर वाला माइक बना दीजिए। बच्चा 10-20 ग्राम डाल दीजिए। ये हजरत
हेलो 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 हो जाएगा हो जाएगा, इत्मीनान से बैठिए। मुकर्रमी सामीन इकराम, आज का ये जलसा अजीमुशान अमन व शांति और तौसीए जामा मस्जिद मकुरजान की धरती पर पहली बार हाजिरी का शरफ हासिल हो रहा है। मैं अपने मुशफिक करम फरमा हजरत मौलाना तनवीर जकी साहब दामद बरकातुहू को मुबारकबाद पेश करता हूं कि अभी सिर्फ कुरान पाक की तिलावत हजरत कारी साहब दामद बरकातुहू ने की, फिर उनके बाद शायर सादुल्ला अता साहब ने नाते पाक के अशार पेश किए इस्लाह मुआशरा के हवाले से, फिर सियासी रहनुमा पूर्व सांसद जनाब पप्पू यादव साहब ने अपनी तकरीर के जरिए यहां तक जलसे को पहुंचाया। इंशाअल्लाह आज के सदारत का सेहरा जिस शख्सियत को अता किया गया है, आरिफ बिल्लाह हजरत अब्दस हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुबारक हुसैन साहब दामद बरकातुहू उस्ताद हदीस दारुल उलूम आसाम, इंशाअल्लाह चंद लम्हे में हजरत वाला की आमद स्टेज पर तमाम उलमा इकराम, जिनमें से मेरे मोहसिन करम फरमा हजरत मौलाना मोहम्मद इजराइल साहब अल कासमी दामद बरकातुहू, हजरत हाफिज कारी शमशाद साहब दामद बरकातुहू और दीगर उलमा इकराम। आइए, काफी देर से मैं भी परेशान था कि पप्पू यादव यहाँ बैठे रहे, कुछ शेर उनकी नजर कर दूं, मगर मेरा मुकद्दर में नहीं था कि उनको कुछ अशार सुनाऊं। बहरहाल मेरा मुकद्दर और बेहतर है कि तमाम रूहानी डॉक्टर यहाँ पे उलमा इकराम तशरीफ फरमा है। इससे पहले मैं नाते पाक के मिसरे पढ़ूं, एक बार जी लगाकर बारगाहे रिसालत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी वाला अलैहि वसल्लम तस्लीमा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप अगर बोल के सुनेंगे तो मैं बोल के सुनाऊंगा, आप खामोशी से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह खामोशी से सुनाऊंगा। चार मिसरे पेश करता हूं बतौर खास लहजा। पढ़ूंगा तो उसमें बोल दीजिएगा, एडवांस में मत बोलिएगा। सुनिएगा कि अहले ईमान के, यहां बोलना था कि अहले ईमान के दिल की है ये सदा, अहले ईमान के दिल की है ये सदा, अहले ईमान के दिल की है ये सदा, अतर के और न फूलों के सीने में है, अहले ईमान के दिल की है ये सदा, अहले ईमान के दिल की है ये सदा, अतर के और न फूलों के सीने में है, अहले ईमान के दिल की है सदा, अहले
माशाअल्लाह। माशाअल्लाह यार इनाम मिल रहा है, अल्लाह अकबर। इनाम मिल रहा है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे देने वालों को। अगर ज्यादा इनाम मिलेगा तो ये मैं अपने घर नहीं लेके जाऊंगा। इंशाअल्लाह मकरुजान की जामा मस्जिद में ये नाचीज जो भी रकम आपने दिया है या देंगे, इंशाअल्लाह मैं अपने घर नहीं अल्लाह के घर के लिए मैं बोलते मोहब्बत से सुभान अल्लाह। नहीं अल्लाह तो अल्लाह, कोई दिल नहीं, बस अल्लाह ताला मुझे सच्चे दिल से ये खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। इसमें हो सकता है कि थोड़ी सी मेरे अंदर रियाकारी हो, आप दुआ फरमाएं अल्लाह ताला मुझे सच्चे दिल से ये खिदमत करने की तौफीक अता फरमा ले। पूरा मजमा बोल दे आमीन। फिर पेश करता हूँ मतला मुलाहिजा फरमा ले। ये खुसूसी तवज्जो के अहले ईमान ईमान ईमान, अहले ईमान के दिल की है ये सदा, अहले ईमान के दिल की है ये सदा, के और ना भूलो के सीने में गए, अहले ईमान के दिल की है सदा, अहले ईमान के दिल की है सदा, के और ना भूलो सीने में है, अगर के और ना भूलो सीने में है, जिससे सारा ज़माना मुअत्तर हुआ, जिससे सारा ज़माना मुअत्तर हुआ, ऐसी खुशबू नबी के पसीने में है, जिससे सारा ज़माना मुअत्तर हुआ। अब ये फरमा ले माशाअल्लाह। माशाअल्लाह पर मौलाना इम्तियाज साहब जो हमारे ससुराल से ताल्लुक रखते हैं, बारहारा कोठी में जो आपने प्रोग्राम पेश किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तारीख साथ बनाने आया माशाअल्लाह। मौलाना इम्तियाज साहब बारहारा, अल्लाह इस जवान की उम्र में बरकत अता फरमाए। 20 से शुरू हुआ है, 100 तक पहुंचा है। आप मन ही मन में दुआ कीजिए, कोई बंदा ऐसा भी होगा जो अल्लाह के घर के लिए 1-2 हजार भी दे सकता है। पेश करता हूं मौलाना इब्राहिम साहब, ये शेर आपके हवाले से मुलाहिजा फरमा लें। ऐसी खुशबू नबी के पसीने में है, तनवीर ज़की साहब के कौल मेरा नहीं कह रहा है खुदा। अरे खुदा के बंदो बोल दो सुभान अल्लाह। के कौल मेरा 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 कौल मेरा नहीं कह रहा है खुदा, वो ज़मीं सबके हक में है दारू शिफा, कौल मेरा नहीं कह रहा है खुदा, कौल मेरा नहीं कह रहा है खुदा, वो ज़मीं सबके हक में है दारू शिफा, कौल मेरा नहीं कह रहा है खुदा। कौल मेरा नहीं कह रहा है खुदा, वो ज़मीं सबके हक में दारू शिफा, वो ज़मीं सबके हक में दारू शिफा। आप ज़मज़म से ये, आप ज़मज़म से ये राज हम पर खुला, हर मर्द की दवा तो मदीने में है। ये है माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। हमारे उस्ताद मोहतरम अलहाज मौलाना इस्माइल साहब का मेरे भी हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम असातिज़ा इकराम मेरे उस्ताद, बल्कि अल्लाह ये देखिए माशाअल्लाह अल्लाह जज़ाए खैर दे। बतलाइए ये हाफिज़ अब्दुल वहाब साहब क्या बात, जज़ाकल्लाह, अल्लाह अच्छा रखे, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इस रिश्ते को माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह अहसनल जज़ा। अल्लाह ताला अजर जज़ील अता फरमाए। पूरा मजमा जोर से बोल दे आमीन। कि जिससे सारा ज़माना मुआत्तर हुआ में गए, ऐसी खुशबू नबी के पसीने में गए। कौन मेरा नहीं कह रहा है खुदा, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कि कौन मेरा नहीं कह रहा है खुदा, वो ज़मीन सबके हक में है दारुल शिफा। कौन मेरा नहीं कह रहा है खुदा, वो ज़मीन सबके हक में है दारुल शिफा। से ये राज हम पर खुला, आब ज़मज़म से ये राज हम पर खुला। हर मर्ज की दवा तो मदीने में गए, अब ज़मज़म से ये राज हम पर खुला। हर मर्ज की दवा तो मदीने में गए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह 100 और बढ़ गया, 100 और बढ़ माशाअल्लाह। अल्लाह ताला खूब खूब तरक्की से नवाजे, जज़ाकल्लाह। आइए हजरात, अब एक मतला हाजिर करता हूँ, जरा जुड़ जाइए और पेश करता मौलाना तनवीर ज़की साहब। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस पूर्णिया की धरती से निकलकर हिंदुस्तान की उस राजधानी में आपने निजामत की है जहां 30-35 साल लोगों को जाने में वक्त लगता है, और खूब खूब अल्लाह ने नवाजा है, हर फन से इन्हें नवाजा है। चल के बोले सुभान अल्लाह। एक मरतबा जिंदा होने के सबूत है, पढ़ेंगे। बोले सुभान अल्लाह। अरे रुकिए, ज़मीरुद्दीन है ना, ज़मीरुद्दीन। देखिए ये ज़मीर ही का ये ज़र्फ है उनका, ज़मीरुद्दीन दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह के घर के लिए इन्होंने 500 रुपया। अरे बाप रे बाप, क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद शौकत। अल्लाह अकबर, वाह क्या बात है। एक तरफ ज़मीरुद्दीन साहब, दूसरे तरफ मोहम्मद शौकत साहब ने अल्लाह के घर को 500 रुपया अता किया है। मैं तो थोड़ा देर में आया यहाँ, 2000 की नोट बंद हो गई है। अब ये शेर पेश करता हूँ, सुनिएगा। तैयार हो जाइए, आपकी फरमाइश इंशाअल्लाह मैं पेश करूंगा। सुनिएगा मैं क्या मांगता हूँ, अब देखिएगा कि आपका क्या नाम? मोहम्मद आलम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहम्मद आलम माशाअल्लाह। क्या नाम हुआ? मोहम्मद रज़ा बुलबुल। माशाअल्लाह। देखिए नोट के कलर का सेट भी पहने हैं। काश ये 500 की नोट का कलर पहने होते तो बढ़ जाता नोट। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, खूब खूब तरक्की से नवाजे। आइए एक मतलब पेश करता हूँ कि जो दीवाना है, जरा मूड में सुन लीजिए यार, पेश करता हूँ मुलाहिजा फरमा ले। कि जो दीवाना है, माइक ऑपरेटर साहब थोड़ा सा और, बहुत अच्छा माइक है। कि जो दीवाना है, दीवाना है, दीवाना है, जो दीवाना है, जो दीवाना है, वो चांदी न सोना मांगता है। मकुर जान वालों जरा तैयारी से सुनिएगा, मुलाहिजा फरमा ले। कि जो दीवाना है, जो दीवाना है, जो दीवाना है, वो चांदी न सोना मांगता है, न सोना मांगता है।
माशाल्लाह अच्छा रहे, माशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, माशाल्लाह। क्या नाम है? माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकुमुल्लाह, माशाल्लाह। क्या बात है नौजवान, माशाल्लाह। देखिए अल्लाह ताला जी इनाम दिए हैं ताकि वो इमामत करते तनख्वाह उनकी बढ़ जाए, माशाल्लाह। नहीं नहीं, ये कौम इंशाअल्लाह उसी मरहले में आकर के फंस जाती है जब ये कौम एक शायर को, एक पेशावर मुकर्रिर को 50,000 दे सकती है एक दिन के लिए, और ये वही कौम है जो अपने इमाम को एक महीने में 15,000 नहीं दे पाती। अफसोस का मकाम है। आप 1,000 जलसे करा लीजिए, कुछ समाज में सुधार नहीं हो सकता। लाइए मैं लिख के देता हूँ, कोई सुधार नहीं हो सकता। जिस वक्त हमारी कौम, हमारी नई नस्ल अइम्मा हजरात, उलमा इकराम के अखराजात को समझने की कोशिश करेगी, एक जलसा कराइए पूरे साल में, पूरे इलाके में इंशाअल्लाह उसका असर फैलेगा। हमें सोचना चाहिए। आप तन्हाई में सोच लीजिए कि एक शायर को 20,000 दे करके बुलाए, जैसे मैं ही हूँ दिल खैराबादी, मैं जा करके भूल जाऊंगा आपको कि मकुरजान के लोग बड़ा अच्छा सुने, जाऊंगा एक दिन, फिर दूसरे दिन मैं रांची में चला जाऊंगा, वहां वाले सुन लेंगे तो ये आपका भूल जाऊंगा। मगर यही इमाम जो आंधी आए, तूफान आए, जलजला आए, अपने गरीब कदे से निकलकर अल्लाह के घर में जाता है और अल्लाह अकबर की सदा देता है, पूरी इंसानियत पर अल्लाह ताला रहमतें बरसा देता है। ये अइम्मा हजरात का मर्तबा है। अल्लाह ताला इन उलमा इकराम की उम्र में बरकत अता फरमाए, इनकी कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। बिल्कुल बिल्कुल, माशाअल्लाह। ये मुझे आप बुलाए चाहे न बुलाएं, मुझको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मगर मेरे हक में, मेरे किस्मत में अल्लाह ने जहां रिस्क दे दिया है, दुनिया का कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता। पेश करता हूं, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह, कि जो दीवाना है न सोना मांगता है, न सोना मांगता है, जो दीवाना है वो चांदी न सोना मांगता है, न सोना मांगता है, जो दीवाना है, जो दीवाना है वो चांदी न सोना रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह के रोज़े को होना मांगता है, रसूलुल्लाह के रोज़े। अब ये शेर पेश करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमा ले कि कुतुब मीनार, के कुतुब मीनार और बुर्जे खलीफा से निकलकर, ये कुतुब मीनार, कुतुब मीनार और बुर्जे खलीफा से निकलकर, खलीफा से निकलकर, कुतुब मीनार और बुर्जे खलीफा से निकल कर, खलीफा से निकल कर, कुतुब मीनार से कुतुब मीनार और बुर्जे खलीफा से निकल कर, कबूतर हाँ, कबूतर हाँ, कबूतर गुंबदे खतरा का होना मांगता है, कबूतर
माशाअल्लाह माशाअल्लाह जनाब खैराबादी। माशाअल्लाह। देखिए हाफिज शमशाद साहब दामत बरकातुहुम माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह कबूल। देखिए ये सब मदरसे वाले हैं माशाअल्लाह। मौलाना इम्तियाज साहब भारत इन्होंने भी 200 रुपए नवाजा। जज़ाकल्लाह मौलाना, जज़ाकल्लाह हजरत अच्छा अच्छा अच्छा, मैं पढ़ूंगा, सब पढ़ूंगा। पहले कुछ नए अशार पहुंचा दूं। जो दीवाना है वो चांदी न सोना मांगता है, जो दीवाना है वो चांदी न सोना मांगता है, न सोना मांगता है। रसूलुल्लाह 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 की चौखट होना मांगता है। अब ये शेर सुन के बतलाइएगा। मैंने मुअज्जिन का नाम लिया और अइम्मा का नाम लिया। आइए इमाम मुअज्जिन दिल खैराबादी एक शेर हाजिर करता है, सुन के बतलाइए। मांगता है कि जुदाई में, इसको गौर से सुनिएगा ये शेर। हजरत तवज्जो चाहूंगा, कुछ सियासी हजरात भी बैठे हैं, वो 1-2 हजार दे सकते हैं शेर में, मुलाहिजा फरमा लें। मांगता है कि जुदाई में, तनवीर भाई, कि जुदाई में नबी की जी नहीं लगता कहीं भी, कि जुदाई में नबी की जी नहीं लगता कहीं भी, नहीं लगता कहीं भी। जुदाई में नबी की जी नहीं लगता कहीं भी, नहीं लगता कहीं भी। जुदाई में लगता कहीं भी। बिलाल मस्जिद नबवी का कोना मांगता है, मस्जिद नबवी का। अल्लाहु अकबर। कोई हमें तो पढ़ना है मैदान जंग में नमाज, मुअज्जिन के लबों पर आज़ान रहे। अरे बाबा माशाअल्लाह। ये ऐसा शेर था, खुदाए पाक की कसम, जो उर्दू शायरी लिखना पढ़ना जानते हैं उनके दिल से पूछिए किस कदर इसमें शायरी थी। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हाफिज कुरान जनाब हाफिज अब्दुल वहाब साहब दामत बरकातुहुम ने। वो कुछ भी जानते हो, जादूगर नहीं है। झाड़ फूक अलग अलग होता है। मैं भी एक जगह फंस गया था झाड़ फूक में। वो समझे कि ये बारसोई में एक प्रोग्राम था, तमाम मुफ्तियाने इकराम, आखिर में नंबर मेरा आया, मैं 1.5 घंटा पढ़ा, लोग वाह वाह सुभान अल्लाह और पैसा दे रहे थे, वो भी मस्जिद का चंदा था। तो औरतें, कुछ औरतें बहुत कम अक्ल होती हैं, उनमें बोतल लेकर के रखी हुई थी 5-6 औरतें, क्योंकि सबसे बड़ा मौलाना यही है, कसम खुदा की, क्या कि सबसे बड़ा मौलाना यही है, दिल खैराबादी इसी से पानी फुकवाएंगे। मैं पढ़ के बैठा, मुफ्ती साहब ने दुआ की, दुआ के बाद मैं बैठा था तो औरतें आकर के घेर ली कि हजरत से थोड़ा फूकवा दीजिए पानी। मैं कहा भैया मैं अगर फूक दूंगा ना तो फूका पड़ जाएगा। हमारे यहाँ कहते हैं जैसे कोई फूल जाता है, सूज जाता है, उसको फूका कहते हैं। मैं कहा भैया मैं आज तक मैं जानता ही नहीं कैसे पढ़ के फूका जाता है, और न मैं कभी फुकवाया हूँ। तो वो कहीं नहीं, मैं कहा मुफ्ती साहब हैं, कहे नहीं नहीं नहीं, वो सबसे बड़ा, उसी को सब लोग वाह वाह कर रहे थे, सबसे बड़ा मौलवी वही है। तो मैं कहा कि एक कोने में करके मौलाना ने कहा कि दिल भाई आप कुछ पढ़ करके फूक दीजिए, उसका अकीदा यही हो गया है, तो आप पढ़ करके फूक दीजिए। मैंने सूरह फातिहा पढ़ करके 3 मरतबा दम करके फूक दिया। अल्लाह का शुक्र है, बड़ा फायदा हुआ उसको। फिर जब घर पे गया, खाना वाना खाने के बाद 2 औरतें और खड़ी थी, क्योंकि दिल साहब आप पानी पढ़ के फूक दीजिए, हमारे घर में विलादत होने वाली है, थोड़ी आसानी से हो जाए।
मैं कहा भाई मैं न मौलवी हूँ, न कारी हूँ, न हाफिज हूँ, आप क्या बनाना चाहते हैं? तो मुफ्ती साहब ने कहा कि दिल भाई जैसे उधर लोगों को कर दिए यहाँ भी छूछा कर दीजिए। तो मैं कहा क्या नाम, ठीक है लाइए बॉटल। वजू किया, अल्हम्दुलिल्लाह वजू से हरदम रहता नहीं हूँ, मगर मैंने वहाँ वजू किया। वजू करने के बाद मैंने फिर वही काम, सूरह फातिहा 3 मरतबा दम करके, और दिल में ये सोच लिया या अल्लाह ये जिस मकसद से आई है उसके मकसद में 100% कामयाबी अता फरमा दे। वो लेकर के गई, रात में उस बच्ची को पिलाने के बाद मैं स्टेशन पे पहुंचा हूँ, इधर से खबर आई हजरत कहाँ गए? मैं कहा मैं तो स्टेशन पे आ गया। क्या कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका पानी पिलाने के बाद लड़का पैदा हो गया। जहाँ बम काम नहीं करता वहाँ कुरान दम दम करता है। बहुत से लोग बहुत खुश हुए, मगर मेरी अहलिया समझ रही थी कि तुम जाकर के उधर मौलाना गिरी करते हो, यहाँ घर में इतनी तबाही करते हो। अल्लाह ताला मुझे माफ करे। पेश करता हूँ मोहब्बत से एक मजमा, बोल दे सुबहान अल्लाह। माशाअल्लाह हाफिज तौसीफ साहब दामत बरकातुहुम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर से नवाजे। बेपनाह उन्होंने मोहब्बत बांटी है। एक शेर फिर पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमा लें कि जो दीवाना है, जो दीवाना है वो चांदी न सोना मांगता है, न सोना मांगता है। रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह की चौखट का होना मांगता है, होना मांगता है। जुदाई में नबी की जी नहीं लगता कहीं भी, नहीं लगता कहीं भी। जुदाई में बिलाल मस्जिद नबवी का कोना मांगता है, बिलाल मस्जिद नबवी का कोना मांगता है। कबूतर गुंबदे खजरा, कबूतर गुंबदे खजरा का होना मांगता है, होना मांगता है। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी कंजूसी से सुनेंगे। एक मर्तबा आप सुभान अल्लाह भी नहीं कह सकते। हर लफ्ज़ मोती है बोली नहीं है, हर लफ्ज़ मोती है बोली नहीं है। लगता है मोहब्बत जाने वाले के मुंह में बोली नहीं है। लग बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरा घर है मोहल्ला तरफ के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। वाह वाह माशाअल्लाह। इसका मतलब आपको बहुत अच्छी शायरी सुनाई जाए तो आप खामोश रहेंगे, आपको फजूल की बातें कहें तो आप सुभान अल्लाह कहेंगे। इस बात से अंदाजा लग रहा है। मगर फिर भी एक मतला हाजिर करता हूँ। आज का ये खूबसूरत अमन शांति का जलसा अजीमुल शान मकरुजान वालों, मतला अच्छा लग जाए तो आप इसकी तारीफ कीजिए।